कार्तिक महात्म्य अध्याय 7। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप लोगों के सामने कार्तिक का महात्म्य लेकर। मैं कान्हा जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर कान्हा जी अपनी कृपा बनाए रखें। चलो दोनों हाथ उठाते हैं, बोलते हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोल मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। आज मैं आपको कार्तिक के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। चलो शुरू करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को सब प्रकार का मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरों का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, वृत्ति, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। वृत्ति को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचामृत या बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पैर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्थी, जिसे दिवाली या छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन शरीर में तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, कांसी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण दोई और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि का व्रत करना चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को तथा द्वितीया को कटहल, तृतीया को तृणी, चतुर्थी तथा मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्थी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाखों में से किसी भी शाक का सेवन करना चाहिए तो पहले ब्राह्मण को देकर ही ग्रहण करे। यही विधान माह के व्रत में भी किए जाते हैं। देव उत्थानी एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वंदन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है, इसीलिए
इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह हजारों की संख्या में किए जाते हैं, पर इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य को सीधा वैकुंठ प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंग रक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा तथा इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता हो वहीं पर उसको पूजा करनी चाहिए। उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन ब्रह्मा जी करने में असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। बोलते हैं जय जय श्री राधे। कार्तिक के देवता कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। यहीं पर कार्तिक के 7वें अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी कार्तिक के 8वें अध्याय को लेकर। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। चलती हूँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।